आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवती अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें सच्चे मन से सच्चे भाव से कथा का श्रवण करना चाहिए। आज सोमवती अमावस्या है, तो सोमवती अमावस्या और सोमवार का दिन है। तो आप सोमवार व्रत कथा, जिनका सोमवार का व्रत रखता है और सोमवती अमावस्या भी है, तो दोनों व्रत आज एक ही दिन हो जाएंगे। तो दोनों आप व्रत कथा जरूर श्रवण करें। जो भी भक्त सच्चे मन से हृदय से भगवान की आराधना करता है, भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, उनकी मनोकामनाएं देवादिदेव महादेव अवश्य ही पूर्ण करते हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। पहले सोमवती अमावस्या की कथा श्रवण करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण रहता था। प्राचीन समय की बात है। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुण विकसित हो रहे थे। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान, गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह की योग्य रेखाएं नहीं हैं। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु महाराज से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। तो साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान लगा करके देखा और बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न और पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो कन्या का वैधव्य योग जो है मिट सकता है। तो साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। तो यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल उठ करके ही जो है सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे अपने कार्य करके जो है वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि बहू रानी, तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। तो बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। तो इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। तो कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। तो सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें बहुत तेज था। वह तैयार हो गई। तो सोना धोबिन के पति जो है थोड़ा अस्वस्थ भी थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। तो सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसका पति चल बसा। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। तो उस दिन सोमवती अमावस्या थी और ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण कर गया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। तो धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सकते हैं वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन
108 वस्तुओं की भौरी देकर के सोना दोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, ऐसी प्रचलित परंपरा है, आपके क्षेत्र में कुछ और हो सकती है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर, सुपारी की भौरी दी जाती है। उसके बाद सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल है, मिठाइयाँ हैं, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भौरी दी जाती है और फिर भौरी पर चढ़ा गया सामान किसी सुयोग्य ब्राह्मण देवता को या ननद या भांजे को दिया जा सकता है। तो इस तरह से आपके क्षेत्र में और कोई परंपरा हो सकती है, आपकी क्षेत्र रीति, कुल रीति, लोक रीतियां हो सकती हैं, आप उनका अनुसरण करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज सोमवार का दिन है और सोमवती अमावस्या है। अब सोमवार की व्रत कथा भी हमको श्रवण करनी चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती मैया की जय। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई भी पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत करता था और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के विग्रह स्वरूप के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देख करके एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे महाराज, हे देवादिदेव, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आपको अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। तो शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जिस तरह का बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, और इस तरह संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। यदि खेत में आप इमली की फसल बोते हैं, इमली खट्टी प्रवृत्ति की होती है, तो खट्टे ही फल प्राप्त होंगे। और यदि खेत में आप मीठे फल बेर के फसल बोएंगे तो मीठे बेर प्राप्त होंगे। और यदि आप किसी खेत में करेले की फसल बोएंगे, करेले की प्रवृत्ति कड़वाहट की होती है, तो आपको कड़वे फलों की प्राप्ति होगी। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। तो पार्वती जी ने बहुत आग्रह, अनुनय, विनय की महाराज से कि हे देवादिदेव, जब ये आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है, कलह, कलेश, कष्ट है, तो उसको आपको दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। तो माता पार्वती के ऐसा आग्रह देख करके भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है और इसी चिंता में यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार चुपचाप सुन रहा था। इससे उसको न तो कोई ज्यादा प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसे ही भगवान भोलेनाथ की पूजा करता, आराधना करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके ना तो कोई खुशी प्रकट की, प्रसन्नता प्रकट की, और ना ही कोई दुख और ना ही भेद किसी को बताया। अब जब वह बालक बढ़ने लगा, 11 साल का हो गया, तो उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा कि अब बालक बड़ा हो गया है, इसका विवाह कर देना चाहिए। तो विवाह के लिए साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को मैं काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन देकर के कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था,
वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। तो इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। और ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वह राजी हो गई और फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना करके घोड़ी पर चढ़ा करके दरवाजे पर ले गई। जब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया तो फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह आदि कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसने जो है लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी इसी से करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दौलत दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जो है जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। तो लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ हुआ ही नहीं है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। अब राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात जो है वापस चली गई और उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जब लड़के की उम्र जो है 12 साल की हो गई तो उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रखा था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा जी ने कहा ठीक है अंदर जाकर के सो जाओ। लड़का अंदर जाकर के सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है और उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना धोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, क्योंकि यज्ञ का कार्य पूर्ण करना बहुत ही आवश्यक होता है, बीच में नहीं छोड़ा जाता है। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने बाद जो है रोना धोना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती जी कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है और उसके कष्ट आपको दूर करने चाहिए। तो जब शिव पार्वती ने पास जाकर के देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। तो माता पार्वती कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ था। और भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी और सो यह भोग चुका है। तब माता पार्वती ने कहा कि हे देवादिदेव, हे महाराज इस बालक को और आयु देनी होगी, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से वह लड़का जीवित हो उठा। शिवजी माता पार्वती कैलाश पर्वत चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते कराते अपने घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जा करके उनकी जो है खूब बड़ी खातिरदारी की। दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा पहले तुम्हारे घर जाकर के खबर देकर के आता हूँ। जब वह उस लड़के का मामा उस घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो हम छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। अब इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह कहा कि समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ और जब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर के आया है, तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगी। इसी प्रकार से जो कोई भक्त भी
सोमवार का व्रत धारण करता है, सच्चे भगवान मन से भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, पूजन करता है, उनकी मनोकामनाएं भी अवश्य पूर्ण होती हैं। जो इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, उनकी मनोकामनाएं भी देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यदि आपकी कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।